नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काइल। बेसिकली मैं यूट्यूब पर जितने भी वीडियोस बनाता हूं उन सभी वीडियोस में मैं ट्राई करता हूं कि आपका रिलेशनशिप बचे। मैं ट्राई करता हूं कि आपका रिलेशनशिप इजीली ब्रेक ना हो। अगर आपके बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो मैं ट्राई करता हूं कि मेरी बातों की वजह से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो। मैं हमेशा आपको पॉजिटिव एफर्ट्स डालने ही बोलता हूं। मैं ट्राई करता हूं कि आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो। अगर आपके बीच में कुछ गलत चीज़ें चल रही है तो वो गलत चीज़ें दूर हो। लेकिन ना हर चीज़ की एक लिमिट होती है। हर रिलेशनशिप में एक ऐसा टाइम होता है जहां पर आप पॉजिटिवली एफर्ट्स डाल सकते हो। लेकिन एक टाइम के बाद सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, ना तो आपके और उस इंसान के बीच में कोई रिस्पेक्ट होती है, ना किसी तरीके की कोई अंडरस्टैंडिंग होती है। हम इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए एफर्ट्स डाल भी सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। अगर आप एक ऐसे जगह पे फंसे हो, एक ऐसे इंसान के साथ हो जहाँ पे आप एफर्ट्स डाल रहे हो, जहाँ पे आप उस इंसान को समझने की कोशिश कर रहे हो, उस इंसान से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर वो इंसान आपसे सही से बात नहीं कर रहा है, तो बेटर यही होगा कि आप अब अपने लाइफ पर फोकस करना स्टार्ट कर दो। काफ़ी लोग ये बोलते हैं मूव ऑन करना बहुत टफ है, ब्रेकअप करना बहुत टफ है, अलग निकलना बहुत टफ है। लेकिन आस्क योरसेल्फ, कभी आपने मूव ऑन करने के लिए ट्राई किया है? कभी आपने अलग होने की ऑनेस्ट कोशिश की है? अगर आप एक ऐसे जगह पे फंसे हो जहाँ पे हर दूसरे दिन आपकी फाइट हो रही है, वो इंसान ज़रा भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, अगर आपके बीच में कोई प्रॉब्लम हो रही है, चलो ठीक है, एफर्ट्स डालना बहुत अच्छी बात है और मैं एफर्ट्स डालने के लिए आपको बोलता भी हूँ। मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में यही बोला है कि आप एफर्ट्स डालने पर भी फोकस करो। लेकिन अगर आप एफर्ट्स डाले जा रहे हो लेकिन उस इंसान को ज़रा भी फर्क नहीं पड़ रहा है, जब कोई प्रॉब्लम होती है तो वो इंसान डायरेक्टली निकल जाता है, आप ही कोशिश करते हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, तो ये चीज़ें आप एक लिमिट तक कर सकते हो, क्योंकि उस इंसान की आदत बन गई है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आएंगे। आने वाले टाइम में भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो इंसान बाहर निकल जाएगा। टेम्पररी बेसिस पे रिलेशनशिप को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक ऐसे जगह पे फंसे हो जहाँ तो ना आपकी रिस्पेक्ट हो रही है, ना तो आपकी वैल्यू हो रही है, वो इंसान समझ गया है आपकी कमज़ोरी, वो इंसान समझ गया है कि आप उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते। जब ये चीज़ किसी को पता चल जाती है ना, तो इन चीज़ों का वो इनडायरेक्टली मिस यूज़ भी करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें जब पता होती है कि आप उनके लाइफ में आओगे तो वो आपको जानबूझकर लाइफ से निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप उनके पास चलकर वापस आओगे। इस वजह से आने वाले टाइम में आपकी रिस्पेक्ट कम होते चली जाती है, आप नहीं रह पाते उस रिलेशनशिप में। भले ही आप एक सो कॉल्ड रिलेशनशिप में होते हो, लेकिन आपका माइंड हमेशा डिस्टर्ब ही होता है। अगर आपका माइंड डिस्टर्ब है, वो इंसान आपकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठा रहा है। जब हम एक रिलेशनशिप में आते हैं तो हम ऑफकोर्स सारी चीज़ें अपने पार्टनर के साथ शेयर करते हैं, लेकिन अगर वही पार्टनर उन चीज़ों का फ़ायदा उठा रहा है, आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा है, आपकी इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, तो फिर बेटर यही होगा कि अब आप यहाँ से निकलने पर फोकस करो। ये सोचना बंद कर दो कि मूव ऑन करना टफ है। कोशिश करो, कुछ दिनों तक फॉलो करो। ट्रस्ट मी, मूव ऑन करने में शायद आपको हर्ट हो सकता है, मूव ऑन करने में शायद आपको तकलीफ हो सकती है, आपके लिए टफ हो सकता है, लेकिन जिस सिचुएशन में अभी आप हो उससे टफ नहीं होगा। आज आप रोज हर्ट हो रहे हो क्योंकि आप अपने फीलिंग्स का कंट्रोल, अपने इमोशंस का कंट्रोल किसी और इंसान को दे रहे हो। जब आप अलग होने का फैसला लेते हो, मूव ऑन करने का फैसला लेते हो, तब आपका कंट्रोल आपके पास होता है। तो उन लोगों से दूर रहो जो आपकी वैल्यू को नहीं समझ पा रहे हैं, जो आपकी इमोशंस के साथ खेलना सीख गए हैं। जब तक आप अपने लाइफ से ऐसे फालतू के लोगों को नहीं निकालोगे, तब तक आपके लाइफ में ऑनेस्ट लोग नहीं आएंगे। उन लोगों के साथ रहना स्टार्ट करो जो आपकी फीलिंग्स को समझते हैं, चाहे वो आपका दोस्त है, आपके रिलेटिव है, फैमिली है। उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो। ज़रूरी नहीं रिलेशनशिप बिल्ड ही होना चाहिए हर बार हर इंसान के साथ। अगर वो इंसान आपको नहीं समझ पा रहा है, पहले अंडरस्टैंडिंग थी, पहले काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, ऑफ कोर्स अभी नहीं है, अभी आपको चीज़ें दिख रही है और यही उस इंसान का बिहेवियर है, यही आपका बिहेवियर है। आने वाले टाइम में भी क्या आप इन्हीं चीज़ों को फेस करना चाहते हो? अगर आपका जवाब नहीं है तो अलग होने पर भी फोकस करो। एक लिमिट तक सब ठीक है, एफर्ट्स डालो, बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिवली एफर्ट्स डालो। अभी तक अगर आपको लग रहा है कि आपने एफर्ट्स नहीं डाले हैं तो ऑफकोर्स आप एफर्ट्स डालो, लेकिन एक लिमिट तक ही।
उसके बाद आपको लग रहा है कि चीज़ें नहीं हो पा रही है, पॉजिटिवली एफर्ट्स डालने के बाद भी वो इंसान नहीं समझ रहा है, फीलिंग्स के साथ खेल रहा है, इमोशंस के साथ खेल रहा है, देन चलते बनो, क्योंकि अगर नहीं निकलोगे तो फंसते चले जाओगे। होप गाइज यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप मुझसे कॉल पर पर्सनली बात करना चाहते हो तो आप पेड कंसल्टेशन के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना